हाँ, आज अपने उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान। देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग, व्यंजन, उच्चारण का स्थान, नाम, ध्वनि। तो क्या वर्ग? क्या वर्ग में अपने सबसे पहले ये ए आर आ गई और फिर कैसे लगाकर हंगे तक तथा है। ये कुल अपने किसमें है? कंठ में। इसमें है अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है, इसका सूत्र है विसर्जनीय नाम कंठ है। लड़कियों इधर देखो, अकु है यानी कि ए वर्ण, ए और आ, और साथ में कै का पूरा वर्ग और है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। और इसको नाम ध्वनि क्या है? कंठ। क्या नाम है? और च वर्ग इचु ऐसा नाम तालु, ई और च वर्ग और यस है। ये किसमें है? उच्चारण स्थान तालु। एक तो ई है, और जैसे ए आ तो इसमें हो गई, ए से बाद में आगे चलेंगे तो छोटी और बड़ी, वो हो गए अपने च में। और क्या वर्ग इसमें हो गया, तो कै के बाद में कौन सा वर्ग आएगा? च। तो च हो गया अपने तालु में। पहले आ गया कंठ, फिर आ गया तालु, और ये और से, तो इच्छु ऐसा नाम तालु, जिसका तलव्य ध्वनि है। अब आगे ट वर्ग। ट वर्ग में ऋतु रसा नाम यानी री से ऋषि और ट वर्ग, री से ऋषि और ट वर्ग और स और रे, ये मुंह से उच्चारित है। किससे उच्चारित है? मुंह से। और इसको मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। अब आगे ट वर्ग। लथ्रुसानाम दंत है, तो त, थ, द और न और ल और से, ये दांत से उच्चारित है। दंत्य यानी कि जब बोलते समय जीभ इसका जिस स्थान को छूती है उसको हम, जब बोलते समय जीभ जिन मुंह के अंगों को छूती है वो उसके उच्चारण स्थान माने जाते हैं। तो अब त बोलने के लिए और ल से बोलने के लिए दांत को जीभ छुएगी। वैसे ही प वर्ग है, उपगम्या नाम होष्टो, एक तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और प वर्ग ये पूरा अपने होष्ट में होठ से बोला जाएगा। अगर हम प बोलते हैं तो अपनी जीभ यानी होठ बड़े होते हैं, तो अपने प वर्ग। और ए देतो यानी दोनों ए कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोलेंगे। दोनों ए को कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोलेंगे। कंठ ताले हुए इसके हैं, और आगे वह है वकार से दंतोष्टम, वह जो अक्षर है वो दोनों से बोले जाएंगे, दांत और ओष्ठ से। दंतोष्ट इसका नाम ध्वनि है। और ओदोतो कंठ का कंठोष्टम, ओदोतो कंठोष्टम दोनों ओ है, छोटा ओ और औ, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। एक बार वापस, कै वर्ग पूरा और ए आ और है, कै वर्ग पूरा ए आ और है कंठ से बोले जाएंगे। उसके बाद में च वर्ग पूरा और छोटी और बड़ी, आप दोनों बातें लिख रही, ये तालु से बोले जाएंगे। और ट वर्ग और ऋषि ऋषि और श और रे, से षटकोण वाला और रे, ये मुंह से बोले जाएंगे। ये तो है तालवी से, तालव्य से, इसको बोलते हैं तालवी से क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। ये मुक्तवी से है यानी मुंह से बोला जाता है, और ये दंती से है यानी दांत से बोला जाता है। इनके अलग अलग नाम है, तालवी से, मुक्तवी से और दंती से। यानी ये तालवी से बोला जाता है, ये मुंह से बोला जाता है, और ये दांत से बोला जाता है। तो त वर्ग और ये से और ले, ये दांत से बोले जाएंगे। और प वर्ग और ऊ होठ से बोले जाएंगे। ठीक है। अब आगे, अब जो नाक से बोले जाते हैं, यमगणना नाम नासिका, तो ये है ये तो अंग है, ये अण न और म अंग,
ग, ये, ण, न और मैं, इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। क्रमशः कंठ, तालु, मुर्दा और दांत और ओष्ठ इनसे स्पर्श होता है। तो क्रमशः जैसे यंग है तो ये कंठ से, कंठ और नाक ये दोनों से बोले जाएंगे। ये है तो ये तालु और नाक से बोले जाएंगे। हण है तो ये मुर्दा से बोले जाएंगे। और न है तो ये दांत से, और म है तो ये ओष्ठ से, नाक का सहयोग रहेगा। अंतस्थ व्यंजन है ये लेवल, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन, इसको क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये, रे, ले और वे इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये, रे और ले, वे ये अंतस्थ व्यंजन है। अब इसके बाद में इधर से हाँ उस व्यंजन में अपने स और है, इन वर्णों का उच्चारण स्तंभ के साथ प्रश्वास वायु छोड़ते सकने वाली वायु ग्रसण से होता है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से, स ये तालव्य से, और ये स इसका उच्चारण मुर्दा से यानी मुंह से होता है। और ये से है तो इससे धातु से होता है। इसको तालवी से, इसको मुंह से वाला से, और इसको दंत वाला से। अब संयुक्ताक्षर लड़कियों इधर देखो, बोलना नहीं है। संयुक्ताक्षर है क्ष, त्र, ज्ञ और स्व। अब इसका विस्तार इस प्रकार है क आधा खाई है बार बार क्यों होती है। हाँ संयुक्ताक्षर में क और श और ए मिलके क्ष बनता है। आधा क, आधा श और आधा ए मिलके पूरा क्ष बनता है। त और रे और ए मिलके त्र बनता है। और ज, ये और ए मिलके गे बनता है। श, रे और य श्र बनता है। अब आगे देखो, हिंदी में गे का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार, अगर अपन विस्तार करेंगे इसका तो ये विस्तार है आधा ग, ये, ए, ये तीनों मिलके ज्ञ होता है। अब इससे आगे ये प्रश्न है, अगला बात शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है, लेकिन जो वर्ण है ना, वर्ण इसका भाषा का मूल है। भाषा का मूल है, वर्ण भाषा का मूल है। वर्ण से अपने अक्षर बनता है, वर्ण से अक्षर बनता है, और अक्षर से शब्द बनता है, और शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से पूरी भाषा बनती है। अब इसमें भाषा की छोटी और सार्थक इकाई शब्द बताया गया है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। और ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगर अपने को शब्द की परिभाषा पूछे तो अगर एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों से बने ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत से हिंदी बनी है। तो भाषा के संस्कृत के डायरेक्ट शब्द जो अपने हिंदी में लेते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, और बाद में अगर परिवर्तन हो जाए तो तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द इसीलिए है कि वो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, यानी अपनी हिंदी की जो जननी भाषा है, मातृभाषा है, वो संस्कृत है। संस्कृत शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं अनेक भाषाओं के
संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना की पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है, विपुल यानी बहुत अधिक है, बल्कि विविधतापूर्ण है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग या अर्थ के आधार पर शब्द भेद किए जाते हैं, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अब आगे देखो, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों या स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में यानी अलग प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला, इसे तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है जो संस्कृत से सीधे शब्द उठाए गए हैं और अपने हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत्व और सम का अर्थ है उसके समान, उसके यानी किसके समान है? संस्कृत के समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों के तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। जो भाषा तत्सम यानी जिससे उठाई गई भाषा है, तो अपनी हिंदी किससे उठाई गई है? संस्कृत से, तो उसके समान यानी किसके समान? संस्कृत के समान। अतः शब्द संस्कृत के शब्द जो हिंदी में चूंकि क्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द हिंदी में संस्कृत के हैं लेकिन वैसे के वैसे अपने हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि ये शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन हिंदी में भी हमारे ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला, तद्भव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी के रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयोग किया जाने लगा है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अट्टारी, ऊंट, कान, चांद, आम और गधा, भेष आदि। अब ये यहीं पे शब्द दिए हुए अट्टालिका, उसका तद्भव शब्द है अट्टारी, तो ये अट्टालिका भी लिखा जाता है हिंदी में और अट्टारी भी लिखा जाता है। उष्ट्र जो संस्कृत का शब्द है, लेकिन उष्ट्र भी लिखा जाता है और ऊंट भी लिखा जाता है, जो तद्भव शब्द है, यानी इसको उष्ट्र शब्द को मॉडिफाइड किया गया है, बाद में बदलकर ऊंट किया गया। जैसे कर्ण, कान का है, तो अब उस कान हिंदी में इसको मॉडिफाइड करके कान बना लिया और ये कर्ण भी हिंदी में लिखा जाता है। और जैसे चंद्र है, तो संस्कृत का शब्द है, ऐसे वैसे भी प्रयोग होता है, और उसके बाद में चांद भी ये मॉडिफाइड कर लिया गया, बदल लिया गया। तो जो बदल लिया गया है वो तो तद्भव है, और जो नहीं बदला है वो तत्सम है। जैसे अग्नि को आग बना लिया, आम्र को आम बना लिया, गर्दभ को गधा बना लिया और क्षेत्र को क्षेत्र बना दिया, खेत बना दिया। तो ये बाद में जो परिवर्तन हो गए वो तो है तद्भव, जो परिवर्तन नहीं हुए उनको हम तत्सम कहेंगे। जो शब्द हिंदी में संस्कृत के हैं और वैसे के वैसे बिना रूप परिवर्तन किए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको तो हम कह देंगे तत्सम शब्द, और जिनका रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उनको हम तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये अपने पास में शब्द है तत्सम अकार्य, तो इसका तद्भव शब्द है अकार्य। अगम्य तो अगम, आश्चर्य है तो अचरज है, अक्षत है तो अच्छत है, अट्टालिका है तो अट्टारी है, अज्ञानी है तो अनजाना है, अंधकार है तो अंधेरा है, और अमावस्या है तो अमावस है, अक्षर है तो आखर है, अमूल्य है तो अमोल है। ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द है, और ये तद्भव यानी कि जो बाद में इनसे बना लिए गए, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत के और ये बाद में बना लिए यानी तद्भव है। अब आगे ये कुछ तत्सम शब्द है, इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। आम्रचूर यानी अमचूर, अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश 18, अष्टादश 18, अर्ध यानी आधा, अर्ध आधा, अश्रु, अश्रु यानी आंसू, अश्रु यानी आंसू, अग्नि आग, और अन्य तत्सम शब्द है, अनाज तद्भव शब्द है, अमर
अमृत तत्सम शब्द है, अमीय उसका तद्भव शब्द है। आम्र तत्सम शब्द है और आम उसका तद्भव शब्द है। अर्पण तत्सम शब्द, अर्पण इसका तद्भव शब्द है। आखेट, आखेट का तद्भव शब्द है अहेर, अगणित का अनगिनता, गर्दभ को गधा, कर्म का काम, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कपोत का कबूतर, कार्य का काज, कार्तिक का कार्तिक, कास का खांसी, कुंभकार का कुम्हार, कुष्ठ का कोड, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किशन या कान, कृष्ण भगवान के नाम का। उसके बाद में बहुत सारे शब्द है वैसे तो, अगणित, अनगिनित, आश्विन, आसोज, आलस्य का आलस, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, उज्जवल का उजला, उच्च का ऊंचा, उष्ण का ऊंट, एकत्र का इकट्ठा, करपास का कपास, इक्षु का ईक, अलूक का उल्लू, एला का इलायची, अंचल का आंचल, कटु का कड़वा, कृष्ण का किशन हो गया था, कंकण का कंकन, कच्छप का कछुआ, क्लेश का क्लेश, कज्जल का काजल, कर्ण का कान, कर्तरी का कतरनी, गर्त का गड्ढा, स्तंभ का खंबा, क्षत्रिय का खत्री, खटवा का खाट, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ, कायक का गवैया। इस प्रकार से अपने पास में ये कुछ और है। एला का इलायची, अंचल का आंचल, कटु का कड़वा, कपाट का कीवाण, कंटक का कांठा, काष्ठ का काठ, काक का कौवा, किरण का किरण, कुकुर का कुत्ता, कुपुत्र का कपूत, कौन का कोना और कृषक का किसान, गोपालक का ग्वाला, गंभीर का गहरा, ग्राम का गांव, गुहा का गुफा, गो का गाय, गौर का गौर, कौमे का गोबर, ग्रह का घर, गोस्वामी का गुसाई, ग्रामीण का गंवार, गायक का गवैया, ग्रंथि का काठ। इस प्रकार आप देख सकते हो ये तद्भव तत्सम शब्द और है, उसके तद्भव शब्द है, बहुत सारे हैं वैसे तो, आप इसका अध्ययन कर सकते हो। ये अब इनका हम थोड़ा धीरे चलेंगे। अब कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। अब यहीं से गोधूम, गेहूं, ग्रीष्म, गर्मी, गट, गड़ा, घटिका, घड़ी, गोटक, घोड़ा, ग्रत, घी, गहन, गना, चर्म, चाम, चंद्र, चांद, चतुष्कोण, चौकोर, चतुर्दश, 14, चित्रकार, चितेरा, तप्त, तपन, तीक्ष्ण, तीखा, तेल, तेल 2 बार लगते थे, अब 1 बार लगता है, तपस्वी, तपसी, ताम्र, तांबा, तीर्थ, तीर्थ, तुंड, तौंद, त्वरित, तुरंत, तृण, तिनका, दधि, दही, दंत, दांत, दीप, श्लाका, दिया, सलाई। छत्र, छाता, चर्मकार, चमार, चरवण, चमाना, चंद्रिका, चांदनी, चतुर्थ, चौथा, चतुष्पद, चौपाया, चंचू, चौंच, चतुर्विशम, 24, चौर, चोर, चित्रक, चिता, चुम्बन, चुम्बना, चक्र, चक्कर, छाया, छाह, छिद्र, छेद, दीपावली, दिवाली, दुर्बल, दुबला, विपट, दुपट्टा, द्वितीय, दूजा, दुर्वा, दूग, दुग्ध, दूध, दुख, दुख, दक्षिण, दाहिना, देव, देई, देव, धर्म, धर्म, दरिद्री, धरती, धूम, धुआं, दरतुर, धतुरा, धैर्य, धीरज,
इस प्रकार से बहुत अधिक शब्द है मेरे पास। छिद्र छेद, जन्म जन्म, ज्योति ज्योत, जीवा जीव, जंगा जांग, ज्येष्ठ जेठ, जामाता जवाई जवाई, जीर्ण जीना, जरण जरना, जीर्ण जीना, धैर्य धीरज, धनश्रेष्ठी धन्नासेठ, धान्य धान, नग्न नंगा, नक्षत्र नखत, नव्य नया, नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव नौ नया। इस प्रकार हम अगर पढ़ने में ध्यान रखेंगे और इनको बार बार रटेंगे तो ये सब सारे शब्द अपने को याद हो जाएंगे। इनको बार बार अपने को देखना होगा, तभी हम ये शब्द याद रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द है अपने पास में। नयन नैन, निम्ब नीम, निद्रा नींद, नासिका नाक, निम्बुक नींबू, निष्ठुर निठुर, पक्ष पंख, पथ पंथ, पक्षी पंछी। अर्थात थोड़े कठिन नाम है क्योंकि संस्कृत वाले हैं, और ये सरल हो जाते हैं क्योंकि ये हिंदी के नाम हो गए, तद्भव हो गए। तद पदम पदम, पट्टिका पाठी पट्टी, पर्यक पलंक, पृष्ठ पीठ, पौत्र पोता, प्रतिछाया परछाई, फाल्गुन फागुन, परसु परसा, बदीर बहरा, कलिवर्द बेल, बंध्या बांझ, बरकर बकरा, बालुका बालू, बुभुक्षु भूखा, बंसी बांसुरी। परीक्षा परत, परपट पापड़, पवन पौन, पत्र पत्ता, पास फंदा, हाथ पैर, पाषाण पाहन, पोच पोंछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प गोप, पंक्ति पंक्ति पंगत। आपको सही बैठना बेटा। विकार बिगाड़, भक्त भगत, बल्लुक भालू, भागिनी भांजा, भिक्षा, पीक, भद्र भला, भगिनी बहिन, भाद्रपद भादो, भ्रमर भौरा, भ्रातृ भाई, वाष्प भाप, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मेल। प्रहर पहर, पानी पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूर्व, प्रिय प्रिय, प्रस्तर पत्थर, पितृ पितर, प्रकट प्रगट, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, मध्य मद, मनुष्य मानुष, मात्र माता, मास महीना, महा मातुल मामा और मित्र मीत। इस प्रकार हम पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सफल होंगे हम। पढ़ते रहे। अब देखो, मुक्ता मोती, मुख मुह, मेघ मेह, मृत्यु मौत, शमशान मसान, यति जति, यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यश जस, योगी जोगी, युवा जवान, वणिक बनिया, वत्स बछड़ा बच्चा, वट बड़, वर यात्रा बारात। और वचन बचन, वाणी बेन, विवाह ब्याह, वर्षा बरखा, बक बगुला और वानर बंदर। इस प्रकार से और आगे हैं अपने पास में बहुत अधिक शब्द भंडार है। अब आगे यंत्र मंत्र, जंतर मंत्र, यशोदा प्रसदा, रज्जु रस्सी, राजपुत्र राजपुत्र, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत, जनेऊ यूथ जत्था, राशि रास, रिक्त रीता, रोदन रोना, रात्रि रात, रागी रानी, रागी कहते थे रानी को, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, विष्टा बीट, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, शैया सेज, श्राप शराब, शीतल शीतल, शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, शक्त शो, शाक शाग, शिक्षा शीख। लवंग लौंग, लेपल लीपना, लोहतार लुहार, लक्षण लक्षण, लक्ष लाख, लवण लौण, लौन लक्ष्मी लिच्छमी, लोह लोहा, लोमसा लोमड़ी, शुक शुआ, शुंड शुंड, श्यामल सांवला, श्वास सांस, श्रृंगार श्रृंगार, संग सिंह,
श्रेष्ठी, शेठ, सरोवर, सरवर, श्रृंगार और सियार। इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे। अब कुछ अंतिम ही है। श्रावण, श्रावण, श्रावण 16 कोई है क्या? सप्तसती, सतसई, संध्या, सांझ, सपत्नी, सौत, सर्प, सांप, ससर्प, सरसों, सत्य, सत्य, सूत्र, सूत, सूर्य, सूरज, स्वर्णकार, सुनार, साकी, साकी, हरित, हरा, हस्तिनी, हतनी, हट, हाट, हरिद्रा, हल्दी, हंडी, हांडी, हस्त, हाथ, हरिण, हिरण और हिरण, हास्य, हंसी, हीरक, हीरा, होलिका, होली, हिंदोलना, हिंडोला, हृदय, हिय, क्षण और किन। और उससे आगे अब स्वप्न, सपना, स्थल, स्थल, स्थान, थान, स्नेह, नेह, स्पर्श, परस, क्षति, क्षति, क्षीण, चीन, क्षार, खार, क्षेत्र, खेत और त्रयोदश 13 बेसत शब्द। अब तो पहला तो आ गया अपने तत्सम, पहला तो अपने आ गया था तत्सम, और दूसरा आ गया तद्भव। अब ये पहला और ये दूसरा, अब ये तीसरा देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिन्हें स्रोत या का आधार या भाषा का व्यवहार हो, उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति, अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा कढ़ लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है। वह शब्द जो अपने यही क्षेत्रीय गण लिए जाते हैं वो सब देशज शब्द है। अब जैसे इनके भी प्रकार दे दिए इन्होंने। पहला है अपनी गड़ंत से बने हुए, अपनी अंतर्मन से उमड़ रही भावनाओं या खुशी, गम अथवा क्रोध से, क्रोध करने के लिए अभियुक्त भावावेश में कुछ मन गणंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। ये ध्वनियां जब बार बार प्रयोग में आती तो बड़ा जन समुदाय इसका प्रयोग करने लगता है, धीरे धीरे उसका प्रयोग साहित्य में होने लगता है। ऐसे शब्द जो मन गणंत होते हैं, कोई एक आदमी बोल गया तो फिर दूसरे व्यक्ति भी उनका उच्चारण करने लगे और इससे करते करते वो शब्द बोलचाल की भाषा में आ जाता है, तो उसे हम मन गणंत, अपनी गणंत के शब्द होते हैं। जो उद्यम है, अंगोछा, खुरपा, डोर, लप लपाना, बुद्धू, लोटा, परात, उल्टी, चाट, खटेरा, खटखट, ऐसे उदाहरण है। और द्रविड़ भाषा से आए शब्द भी अपने देशज शब्दों में आते हैं। अनल, कट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। अब कोल, संथाल आदि के शब्द है। कपास, कोडी, पान, परवल, बाजार, बाजरा, सरसों आदि विदेशी शब्द। अब इसके बाद में हम कल देखेंगे। अब आगे भी लोग चालू हो रही है।